प्यारे बच्चों, मैं राज प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने स्कूल के YouTube चैनल GNP इंटरनेशनल स्कूल पे लॉकडाउन के दौर में हमारा स्कूल ऑनलाइन क्लासेस करवा रहा है और इस ऑनलाइन क्लासेस की एक नई कड़ी के साथ मैं आपके पास उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, क्लास 6 के बच्चों को बेसिक्स में मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में बताया था और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में भी बताया था। आज कल ही मैंने उनसे रिलेटेड कुछ 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। पहले मैं उन क्वेश्चंस को डील करूंगा, फिर कुछ नई चीजें आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36, 24 एंड 48। यानी कि हमको 36, 24 और 48 का कॉमन फैक्टर लिखना था। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सब में हो। आपने सुना होगा कॉमन स्टाइल, जो सब करता हो उसको कॉमन स्टाइल कहते हैं। उसी तरह से कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सब में हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स लिखेंगे। अगर हम सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करें तो सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करें तो फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल्स टू 1 से कटेगा बच्चों। 1 से कितना बार में कटेगा? तो 36 बार में। फिर 2 से कितना बार में कटेगा? 18 बार में। लिखते जाना। 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा 12 बार में। पहाड़ा में आ जाना चाहिए, काट लेंगे। 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा कितने बार में? 9 बार में। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, बिल्कुल। 6 से कितने बार में कटेगा? 6 बार। तो 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से फिर 9 आ गया, 9 आ गया, रुक जाएगा। अगर आ गया तो इतने हो। अगला है 24। फिर लिखेंगे हम लोग फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल्स टू 1 से कटेगा। 1 से सारा नंबर कटता है, कल ही मैंने बताया था। 2 से भी कटेगा। 1 से कितना बार में कटेगा बच्चों? 24 बार में। 2 से कितना बार में कटेगा? 12 2 24। 3 से 8 बार में कटेगा। 4 से 6 बार में कटेगा। 7 से नहीं कटेगा और उसके बाद 8 आ ही गया तो लिखना है ना। फिर हमको लिखना है फैक्टर्स ऑफ 48। ये 1 से कटेगा, कितने बार बच्चों कटेगा? 48 टाइम्स। 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई 24 टाइम्स। 3 से कटेगा 16 टाइम्स। 4 से कटेगा 12 टाइम्स। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा 8 टाइम्स। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 आ गया बच्चों, हमको मिल गया 8। यहाँ पे 7 के बाद आता है, रुक जाएंगे, छोड़। ये हमारा फैक्टर लिखने का तरीका है। अब हमको इसमें देखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो सब में हो। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 1 सब में है, वेरी गुड। 2 भी सब में है, 3 भी सब में है, 4 भी सब में है, 6 भी सब में है। प्यारे बच्चों, उसके बाद आप देखो 9 सब में है क्या? नहीं है। 8 इस दोनों में, इसमें नहीं, 9 इसमें अकेले में। 12 भी सब में है। उसके बाद 24 इस दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जो सब में। तो हमारे लिए प्यारे बच्चों इसमें कॉमन क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ इतना। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग लैंग्वेज में क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी वर्ड के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पे क्या राइट को हटा देंगे, सीधे लिखेंगे द। राइट थोड़ी नहीं लिखेंगे, वो तुमको कहा था लिखने के लिए, अब तो लिख रहे हैं। तो द कॉमन फैक्टर ऑफ जो पूछा 36, 24 एंड 48 इक्वल्स टू कौन कौन है प्यारे बच्चों? 1 है। 3 बार 1 नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इसको लिखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लाइज बिटवीन 50 लाइज बिटवीन नहीं प्यारे बच्चों, विच इज
क्या था, मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूं जरा। विच इज ग्रेटर देन 50, मल्टीपल्स है तो विच आर ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 100। ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखो, मल्टीपल्स की बात कर रहा है। मैंने कल ही आपको बताया था बच्चों कि मल्टीपल्स का मतलब ही होता है बच्चों पहाड़ा, है ना। तो हम क्या सबसे पहले लिखेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 11 क्या होगा, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। अब प्यारे बच्चों इसका अगला होगा 110। अब तो हम रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि हमको पूछा है कि 50 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 100। 50 से बड़ा हो, 100 से छोटा हो, 50 से बड़ा हो और 100 से छोटा हो। ये तो 100 से बड़ा है, ये तो होगा ही। 50 से बड़ा कौन कौन है भाई? ये 45 है, 6 है, ये है, ये है और ये। यही प्यारे बच्चों ये जो 5 है ये 50 से बड़े हैं और 100 से छोटे हैं। तो यही हमारे आंसर है। ये तो मल्टीपल्स ऑफ 11 है एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा प्यारे बच्चों? अनंत तक जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट द मल्टीपल्स। फिर हमारा क्वेश्चन लैंग्वेज में है तो हम इसका आंसर भी लैंग्वेज में ही देंगे, है ना। राइट तो क्वेश्चन कह रहा है तो हम राइट में लिख देंगे, हम लोग राइट को छोड़ देंगे। द मल्टीपल्स ऑफ 11 विच, लैंग्वेज कहीं से नहीं, क्वेश्चन से ही लिखना होता है। हमारा लैंग्वेज जो हमको लिखना है वो क्वेश्चन में ही रहता है। ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 100 इक्वल्स टू 1 पर प्यारे बच्चों 55, 66, 77, 88 एंड 99। ये हमारा आंसर है। आप इसको लिखें, उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द फर्स्ट 10। पहला क्वेश्चन इसमें था प्राइम नंबर्स, दूसरा क्वेश्चन इसमें था कंपोजिट नंबर्स, और तीसरा क्वेश्चन इसमें था ऑड कंपोजिट नंबर्स। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, शायद आप लोगों ने बना लिया होगा। कल ही मैंने बताया था प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो। कंपोजिट कौन होता है? जिसके कम से कम 3 हो, 3 से ज्यादा हो चले। कुछ नंबर्स मैं यहां पे लिखता हूं प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 29 और ये 40। उसके बाद पहले बच्चों 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। प्यारे बच्चों मैंने 50 तक नंबर्स लिखा है यहाँ पे, और मैं यहाँ से आपके इन्हीं नंबर की सहायता से मैं आपके 3 क्वेश्चंस कैंसिल अभी इसमें दूंगी। एक क्या है प्यारे बच्चों, कल आपको याद होगा कि ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही। 2 क्या है प्यारे बच्चों? कल ही बताए थे कि इसके 2 फैक्टर 1 और 2। ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है, इसके बाद P लिख लेते हैं, है ना।
3 क्या है बच्चों, इसके भी दो फैक्टर, एक और दूसरा 3, ये भी प्राइम नंबर है। 4 क्या है बच्चों, इसका 1, इसका 2 और 4, 3 प्राइम नंबर, 3 फैक्टर्स हो गए। ये कंपोजिट नंबर है बच्चों, सी लिख लेते हैं इसके ऊपर, कंपोजिट का सी पहले, प्राइम का P। 5 क्या है बच्चों, इसका भी 1 और 5 ही होता है, तो ये कौन सा होगा, प्राइम नंबर। 6 को ध्यान से देखिए, 6 एक इवन नंबर है और ये 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो जो भी 6 इवन है, जैसे 6 है, 8 है, 10 है, ये सब इवन है। 2 के अलावा जितने भी इवन है सब कंपोजिट है, तो ये कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, ये 12 भी कंपोजिट हो गया प्यारे बच्चों, सॉरी 13 नहीं हुआ, 14 कंपोजिट, 16 कंपोजिट, 18 कंपोजिट, 20 कंपोजिट, यहाँ 30 भी कंपोजिट होगा प्यारे बच्चों, 28 कंपोजिट होगा, 26 कंपोजिट होगा, 24 कंपोजिट होगा, 22 कंपोजिट होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों अब देख रहा है कि ये सारे तो कंपोजिट नंबर्स हैं। 15 की बात करें तो ये क्या है, इसका 1 है, ये 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 3 हो ही गया, तो ये कंपोजिट है लेकिन ऑड है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओसी, ऑड कंपोजिट, प्यारे बच्चों, है ना। उससे पहले हम लोग बात करेंगे ये 7 की। 7 क्या है, इसका 1 और 7 से कटता है, तो ये प्राइम नंबर हुआ। 9 क्या है बच्चों, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी, तो ऑड है, तो ये ऑड कंपोजिट। 11 क्या है बच्चों, 11 1 से कटता है और 11 से कटता है, तो ये प्राइम नंबर हुआ। 13 क्या है प्यारा बच्चों, 13 भी 1 से ही कटेगा, बाहर कर लो, और 13 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो ये भी प्राइम नंबर हुआ। 15 ऑड कंपोजिट है, 16 कंपोजिट है, 17 प्यारे बच्चों 1 से कटता है और 17 से ही कटता है, तो ये भी प्राइम नंबर है। 19 की बात करें तो ये भी 1 और 19 के अलावा किसी और से नहीं कटता, ये भी प्राइम नंबर है। 21 की बात करें तो ये 3 से कटता है, ये 1 से कटता है, 3 से कटता है, 7 से, तो ये क्या है, ऑड कंपोजिट, ऑड नंबर है तो कंपोजिट। 23 की बात करें तो प्यारे बच्चों ये 1 और 23 के अलावा किसी से नहीं कटता है, तो ये प्राइम नंबर है। इस तरह से आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को ध्यान से देखो। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर चाहिए, 10 को चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर गिनते कौन है, पहला होगा 2 3 5 7 की बात करें बच्चों 11 13, इस तरह से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट का, कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इक्वल्स टू 2 से शुरू करते प्यारे बच्चों, 2 3 5 7 11 13, कितने हो गए, 2 4 6, 17 भी था, 19 भी था, 23 भी आ गया था बच्चों, और एक 29 आएगा, 2 4 6 8 10 हो गई। 27 जरा बच्चों ये 5 से कट जाता है, 1 से 5 से, और ये 25 से भी कटता है, तो ये ऑड कंपोजिट हुआ। ये 27 भी क्या है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, 27 से कटता है, ये भी ऑड कंपोजिट है। ये क्या है, ये प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 29 से ही कटता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की, आप लोग इसको लिखे, है ना। तो मैं प्राइम वाले को मिटा दूंगा, फिर वो फिर लिखेंगे, तो मैं प्राइम को मिटाता हूं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि कॉमन सॉरी द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में था कि चलो द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स इक्वल्स टू हो जाएगा प्यारे बच्चों। पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 3 वाला, ये देखो 4। दूसरा कौन होगा अपना प्यारे बच्चों, 6, क्योंकि इवन नंबर है। 8 है ना, 9 भी है, अभी ऑड के बारे में पूछा नहीं है तो 9 भी लिखेंगे, 10 भी लिखेंगे प्यारे बच्चों। 11 नहीं है, देखो ध्यान से, प्राइम है। उसके बाद 12 के बाद प्यारे बच्चों 13 नहीं है, 14 के बाद 15 भी है, 16 भी है प्यारे बच्चों, कंपोजिट है। ऑड हो चाहे इवन हो, कंपोजिट तो है। 2 4 6 8 9, एक और ले लेते हैं, 17 नहीं है, 18 हो गया प्यारे बच्चों। तो यहां तक है। अब इसमें हमको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कंपोजिट तो लिखना है लेकिन ऑड कंपोजिट लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपने इसको लिख दिया होगा, अब इसको मैं मिटाता हूं। कंपोजिट तो लिखना ही है लेकिन प्यारे
ऑड कंपोजिट नंबर लिखना है। फर्स्ट 10 ऑड कंपोजिट नंबर्स। ये फर्स्ट 10 ऑड कंपोजिट नंबर्स होते क्या है भाई? तो जो कंपोजिट हो लेकिन ऑड हो। पहला कौन सा है प्यारे बच्चों? 9 है। 9 के बाद पहला कौन सा आता है प्यारे बच्चों? 15। बहुत दूर दूर पे आएगा प्यारे बच्चों। 15 के बाद देख लो ऑड 17 नहीं है, 19 नहीं है, 21 के बाद 23 बिल्कुल ही नहीं है, ये प्राइम नंबर है प्यारे बच्चों। 25 एक से कटता है 5 से, 27 है। फिर 29 नहीं है, 29 के बाद ऑड क्या है? 31 भी 1 और 31 के अलावा किसी से नहीं करता, ये प्राइम नंबर है। 32 33 हाँ ये 11 से कट जाता है 1 और 33 के अलावा, तो 33 हुआ। 35 भी कट जाता है 5 से, तो ये भी 35 ही होगा। 37 1 और 37 किसी के अलावा नहीं करता है। 39 13 के टेबल में क्या बच्चों आता है? 13 दिया 39, 13 3 39, तो 39 नहीं होगा इसमें। तो 2 4 6 8 दो और लिखते हैं हमको। 39 के बाद 41, ये 41 किसी भी 1 और 41 के अलावा किसी संख्या से नहीं करता है। 43 का भी वही हाल है, किसी से नहीं करता। 45 8 से कट जाएगा, तो एक होगा 45। कॉमा है इसकी, कॉमा है बड़ा, इसको 1 मत समझ लेना, कॉमा है ठीक है। 45 47 में किसी से नहीं करता है, तो 1 और 47 के अलावा। 49 7 7 या 49 1 और 49 के अलावा 7 से कट जाता है, तो ये 49। तो ये आपका 10 कंपोजिट नंबर हो गए। तो ये जो 3 सवाल मैंने कल आपको होमवर्क में दिए थे, वो तीनों सवाल मैंने अभी करवाए हैं बोर्ड पे, और आप इन वीडियोस को बार बार देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखें, और जहां लिखना होता है, जहां मैं किसी क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ, रोक दे वहीं पे और लिखें। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप कृपया मेरे चैनल के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद ऑल वाला बेल आइकन दबाएं, और एक लाइक बटन होगा ऐसे, उस लाइक बटन को भी टच करके ब्लू होने दें। थैंक यू प्यारे बच्चों।